जतिन, गेट नंबर 7 और गेट नंबर 8 जो आप दिखा भी रहे हैं, उसमें तो समझ आ रहा है कि अभी स्टूडेंट्स हैं, स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं, लेकिन जैसे ही 4 बजेंगे तो इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे। वो ना हो, पुलिस अधिकारियों से आपकी बात हुई होगी, क्या कहना है उनका? आज बिल्कुल गेट नंबर 7 और गेट नंबर 8 की हमने तस्वीर आपको दिखाई, और जैसे जैसे हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आप तस्वीरों में देखेंगे कि सड़क के दोनों ही हिस्सों में जो फोर्स है वो डिप्लॉय की गई है। कुछ कुछ टुकड़ियों में इस फोर्स को बांटा गया है और ट्रैफिक मैनेज करने के लिए भी दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात। आप देखेंगे दिल्ली पुलिस की ये बस यहाँ पर खड़ी हुई है, इस वज्रवाहन वहाँ पे खड़ा हुआ है। प्रिकॉशन तौर पर वज्रवाहन के अंदर भी जो डिप्लॉयमेंट है वो पुलिस का किया गया है। तो कोशिश ये है कि अगर स्टूडेंट्स इसके बजाय किसी और गेट पर इकट्ठे होंगे तो फोर्स का मूवमेंट कितनी तेज होगा, उसको देखते हुए जो पूरा एक्शन प्लान है वो यहाँ पर बनाया गया है। आपको तस्वीरों में दिखाऊं, लगातार जो ब्रीफिंग है वो दिल्ली पुलिस यहाँ पर कर रही है। जो ऑफिसर्स हैं, आला अधिकारी हैं, वो दिल्ली पुलिस के यहाँ पर हैं और थोड़े थोड़े समय में कहाँ पे कितना डिप्लॉयमेंट करना है, किस तरीके की मूवमेंट हो रही है, स्टूडेंट्स कहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, किस गेट पे स्टूडेंट्स का फ्लो सबसे ज्यादा है, उन सभी गेट्स को मॉनिटर किया जा रहा है। और यही वजह है कि ड्रोन कैमरे से भी इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। ड्रोन कैमरे से भी इस पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है कि जहां पर भी मूवमेंट अगर लगती है कि स्टूडेंट्स वहां पर गैदर हो रहे हैं, तुरंत जो फोर्स की मूवमेंट है, जो पैरामिलिट्री फोर्स यहां पर डिप्लॉय किया गया, उनकी मूवमेंट को कैप्चर किया जाए। हालांकि जामिया इसलिए भी दिल्ली पुलिस के लिए एक तरीके से कहे कि चुनौती इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब प्रोटेस्ट होता है तो वो काफी उग्र भी हो सकता है, और यही वजह है कि ऐसी स्थिति यहाँ पर ना हो। तो वज्रवाहन को डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किया गया। आंसू गैस के साथ साथ जो भी पैरामीटर्स होते हैं उसको यहाँ पर फॉलो करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और अभी हम रास्ता देख रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा है, वो किसी तरह से बाधित ना हो उसके भी पूरे इंतजाम किए गए होंगे। जो कैंपस के अंदर अभी स्टूडेंट्स हैं, जतिन, उनसे आपकी बात हुई होगी, क्या कहना है उनका? आज बिल्कुल देखिए, ये जैसे मैंने आपको बताया कि जामिया का जो कैंपस है वो दोनों तरफ है, सड़क के दोनों तरफ, तो ट्रैफिक को मैनेज करने में एक बड़ी चुनौती है। और आप देखेंगे कि अभी जब गैदरिंग यहाँ पर नहीं है उसके बावजूद जो ट्रैफिक बेहद स्लो है, लेकिन स्टूडेंट से जब हम बात करते हैं उनका ये कहना है कि वो चाह रहे थे, उनका डॉक्यूमेंट्री से कुछ लेना देना नहीं है, वो अपना जो फंक्शन है वो करना चाह रहे हैं। आज रिपब्लिक डे को लेकर भी कुछ कार्यक्रम था, स्टूडेंट्स काफी संख्या में उस प्रोग्राम के लिए आए थे, लेकिन अब जो स्टूडेंट्स अंदर है उसको उसी गेट के अंदर रहने के लिए बोला जा रहा है और जो स्टूडेंट्स बाहर हैं उनको बाहर ही रहने के लिए बोला जा रहा है, और उनको गेट नंबर 7 और 8 पर गैदरिंग ना हो इसके लिए जो फोर्स है वो कोशिश कर रही है। तस्वीरों के जरिए दिखाने की आपको कोशिश करूंगा कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस की जो पेट्रोलिंग है वो भी लगातार जारी है। वायरलेस के साथ आप देखेंगे कि किस गेट पे क्या कुछ मूवमेंट है वो यहाँ पर कैप्चर किया जा रहा है, और वायरलेस के जरिए हर गेट पर जो डिप्लॉयमेंट किया गया उसको मॉनिटर करने की भी कोशिश यहाँ पर फोर्सेस के द्वारा की जा रही है कि अगर कहीं पर भी मूवमेंट होती है तो उसको कैसे कैप्चर करना है। आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है जो ब्रीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स से जब हम बात कर रहे हैं तो उनका कहना है कि वो जतिन, मैं आपके पास लौटता हूं, जरा कुमार सोनू भी हमारे साथ जुड़ रहे। कुमार सोनू, 4 बजे का एसएफआई ने आह्वान किया था तमाम स्टूडेंट्स से इकट्ठा होने के लिए, क्या जानकारी आपके पास, क्या अपडेट? देखिए, इस वक्त हम जो जामिया का गेट नंबर 7 है, जामिया यूनिवर्सिटी का, उस गेट पर खड़े हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो अंदर हैं और बाहर जो है भारी तादाद में सुरक्षा बल की तैनात किया गया है। दरअसल एसएफआई की तरफ से ये कॉल दिया गया था जिसमें जो वो डॉक्यूमेंट्री है उसको दिखाने के लिए कहा गया था कि गेट नंबर 8 पर शाम 6 बजे जो है दिखाया जाएगा, जिसके बाद मैसेज सर्कुलेट हुआ। जैसे ही दिल्ली पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी लगी तो पुलिस ने एहतियात बरतते हुए, जो कि जेएनयू में भी कल जिस तरह से घटना हुई उसको ध्यान में रखते हुए भारी तादाद में, बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया है। आपको तस्वीरें दिखा दें कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, आरएएफ के जवानों की यहाँ पे तैनात किया गया है, क्योंकि जब आखिर बार यहाँ पर इस इलाके में दंगे हुए थे तो उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रिकॉशनरी दिल्ली पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया है और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। हालांकि जो यूनिवर्सिटी के गेट हैं वो बंद हैं और पूरी तरीके से जो है मना कर दिया गया है कि किसी भी तरीके से वो डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखाई जाएगी। तो फिलहाल गेट नंबर 7 के ठीक सामने ही वो गेट नंबर 8 है, वो जगह है जहां पर डॉक्यूमेंट्री दिखाने के लिए एसएफआई की तरफ से कॉल किया गया था। जेएनयू में जिस तरीके से पूरी एक तरीके से हिंसक झड़प हुई और उसके बाद ध्यान में रखते हुए, उसी से एहतियात बरतते हुए दिल्ली पुलिस ने जामिया इलाके में पूरी तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान और सीनियर अधिकारियों की तैनाती की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।